प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। आज हम करेंगे कक्षा छठी का पाठ 7 जिसका नाम है जलाते चलो। यह एक कविता है और इस कविता के रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, जो कि समाज को प्रेरणा देने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले आइए करते हैं कवि से परिचय। कवि से परिचय। अभी आपने जो कविता पढ़ी है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बाल साहित्य होता है जो बच्चों के लिए कहानियाँ कविताएं लिखी जाती हैं बच्चों के साहित्य के लिए, उनमें द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं और उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के, सुमन मतलब होता है फूल, और बच्चों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा है कि हम सब सुमन एक उपवन के। और ये जो गीत बनाया इन्होंने, ये गीत आज भी बच्चे विद्यालयों में और जगह जगह पर गाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ पर कौन सी कविता लिखी है, जलाते चलो। क्या संदेश देना चाहते हैं कवि, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले मेरे साथ गाइए जलाते चलो की कविता। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घड़ी आ रही है अमावस निशासी। अब हम समझते हैं इसका अर्थ। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। सबसे पहले आपको इनके शब्दों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए, तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। जलाते चलो का अर्थ होता है बेटा लगातार दीपक जलाते रहो, और भावार्थ क्या है कि निरंतर प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो। दिए स्नेह भर भर, दिए का अर्थ होता है दीपक, प्रकाश का स्रोत, जो कि प्रकाश करता है उसे क्या बोलते हैं, दिया, ठीक है। स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम या प्यार, ठीक है। और उसके बाद आता है भर भर, भर भर मतलब भरपूर मात्रा में, अधिक मात्रा में, ठीक है। और उसके बाद के जो शब्दार्थ हैं वो हम अगले पैराग्राफ के साथ पढ़ेंगे। अब चलते हैं इस पहरे के भावार्थ की ओर। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कि मानव समाज को ये प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें स्नेह के दिए अर्थात प्रेम रूपी दियों को बिना रुके ही चलाते रहना है, जलाते रहना है। प्रेम रूपी दिए बुझने नहीं चाहिए। कैसे दिए, क्यों? क्योंकि जैसे संसार को प्रकाशित करने के लिए हम क्या करते हैं, तेल के दिए भरते हैं ना, ठीक है। लेकिन आज क्या हो गया, आज इस समाज में चारों तरफ लालच, स्वार्थ, बुराइयां, ये सब कुछ फैल गया है, और इन सबको दूर करने के लिए हमें प्यार के दिए जलाने की आवश्यकता है। अब ये कवि क्या कहते हैं, कहते हैं कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कि हे मनुष्य तुम प्यार भरे दिए जलाते ही चलो, रुकना नहीं, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। धरा का अर्थ होता है धरती अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी पर जो अंधकार छाया हुआ है, कैसा अंधकार, लालच का, मोह का, स्वार्थ का, ठीक है, गुंडागर्दी फैली हुई है, नफरत फैली हुई है, ये सारे के सारे अंधेरे कब मिटेंगे, जब तुम प्रेम रूपी दिए को लगातार जलाते रहोगे। फिर कहते हैं भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि भले ही आज विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, साइंस ने बहुत ज़्यादा आविष्कार किए हैं, सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा आ गई हैं, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस का तो आपको पता ही है, अमावस में क्या होता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, रात को चांद निकलता ही नहीं है, बिल्कुल काला होता है, ठीक है। और पूर्णिमा होता है
कि चारों तरफ जो चांद होता है वो पूरा गोल होता है, अर्थात बहुत चमकदार होता है। तो कह रहे हैं कि आज साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि बेशक से अंधेरी रात है ना, उसको भी वो तरह तरह की लाइट्स के साथ चमका सकते हैं। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी, परंतु फिर भी आज पूरा विश्व अधिक से अधिक विनाशकारी हथियार बना रहा है ना, न्यूक्लियर बम बना रहा है, आगे आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है कि भी मैं ज़्यादा बम बनाऊं, मैं ज़्यादा हथियार बनाऊं, और उस चक्कर में हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सारी के सारी वातावरण को हम दूषित करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि चारों ही तरफ अंधकार छाया हुआ है। भले ही संसार में साइंस ने उन्नति कर ली है, परंतु फिर भी संसार में अंधकार छाया हुआ है। किसके कारण? लोगों के आपसी नफरत के कारण। ठीक है, इसीलिए हमें रुकना नहीं है, हमें प्रयास करते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है और अपने प्यार रूपी दिए को जलाते रहना है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले पैरे पर चलते हैं। अगले पैरे में क्या कह रहा है कवि? बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे, जो बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर के, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, उससे पहले आइए शब्दार्थों की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। शब्दार्थों में दिया है तिमिर। तिमिर का मतलब होता है बेटा अंधेरा, अज्ञानता। ठीक है, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, और यहाँ पर भाव अर्थ में हम लेंगे इसको अज्ञानता के रूप में। उसके बाद आता है सरित। सरित सरिता भी बोलते हैं, सरिता मतलब होता है नदी, और नाव, नाव होता है नौका। और यहाँ पर इस नौका की बजाय हम भावार्थ में इसको प्रयोग में लेंगे साधन, किसी काम को करने के लिए कोई तरीका। तो आइए देखते हैं भावार्थ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे, जो कि आज जैसे विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, बहुत सारे रोशनी फैलाने वाले उपकरण बना दिए हैं, बल्ब बना दिए हैं, ट्यूबलाइट्स बना दिए हैं, और भी तरह तरह के लैंप बना दिए हैं, जिनसे कि अंधेरा तो खत्म हो जाता है, परंतु ये जो है ये क्या है? कृत्रिम है, अर्थात मैन मेड है। ठीक है, प्रकृति रूपी अंधकार कैसे दूर करेंगे हम? कह रहे हैं कि बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे, जो ये जो दिए हैं इनमें प्रेम नहीं है, इनमें प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन इनकी कृत्रिम रोशनी से हमें बाहर निकलना होगा। कृत्रिम मतलब होता है मैन मेड रोशनी से हमें बाहर निकलना होगा। बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा, हमें ऐसे दियों को तो बुझा देना है, ऐसे दियों को हमने समाप्त कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें समाप्त करेंगे तभी नकली रोशनी खत्म होगी, और स्नेह रूपी घी के दिए जलाकर हम मानव को सुकून पर ले जाएंगे, और सुकून जैसी मंजिल पर को वो प्राप्त कर पाएगा। कहने का अर्थ यह है कि आज जो संसार ने इतनी उन्नति की है, परंतु उन्नति के चक्कर में वो एक तो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और दूसरा आपसी उनमें भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है, और हम इसी आड़ में जिए जा रहे हैं कि हमारे पास ये बम है, हमारे पास ये लाइट्स हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे झूठी नकारात्मक सोच से बाहर निकलना है और लोगों को आपसी प्यार करना सिखाना है, प्रेम करना सिखाना है। कह रहा है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कि आदि काल से, अर्थात कि बहुत पुराने समय से हम भारतवासियों ने क्या किया था? धरती पर फैले जो भयंकर अंधकार को, पहला तुम्ही ने तिमिर, अर्थात तिमिर मतलब होता है अंधकार, कि धरती पर फैले हुए भयंकर अंधकार को मिटाकर प्रेम रूपी ज्ञान का दीपक जलाया था। ठीक है, कि हमने ही शुरू में क्या किया था? अज्ञान को हटाने का प्रयास किया था, बुराई को हटाने का प्रयास किया था, और बुराई रूपी अंधकार को हमने चुनौती दी थी। हमारे जो है सज्जन पुरुष थे, जो जैसे श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने समय में अंधकार और बुराइयों का नाश किया था। तिमिर की सरित पार
करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। उस समय पर बहुत ज़्यादा निराशा फैली हुई थी, अज्ञान फैला हुआ था, और अज्ञान रूपी नदी को पार करने के लिए तुमने अर्थात हम लोगों ने, भारतवासियों ने ही आशा से भरी हुई एक नाव तैयार की थी, उसे बिना घबराए हमें आगे बढ़ाते चलना है, हमें हार नहीं माननी है। ठीक है, कह रहे हैं कि तुम्हारा लगातार किया गया प्रयास कभी तो रंग लेकर आएगा, कभी तो ये अंधकार समाप्त होगा और कभी तो हम प्रकाश फैला पाएंगे। कहते हैं कि बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। अर्थात वो वाली नाव जो कि आशा की नाव है, हमारी होप है कि हम संसार में एक बार फिर से प्यार फैला देंगे, बुराइयों को समाप्त कर देंगे, वो वाली नाव हमें हमेशा ही चलाते रहनी है, लगातार प्रयास करते रहना है, हार नहीं माननी है। आगे देखते हैं, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है इस बात का, किस बात का, कि युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, कि सदियों से अज्ञान रूपी शिला, शिला मतलब होता है चट्टान, ठीक है, चट्टान यानी कि पत्थर, कि तिमिर की शिला अंधकार रूपी चट्टानों पर तुमने ज्ञान के अनगिनत दिए, अनगिनत है निरंतर जलाए, ज्ञान रूपी अनगिनत दिए जलाए थे तुमने। ये चट्टानें कैसी थी? स्वार्थ की, लालच की, वहम की, बुराइयों की, ठीक है, इन दोषों से भरी हुई चट्टानों पर भी तुमने जाकर अपना प्रयास किया और दीपकों को जलाते रहने का प्रयास किया कि मैं दीपक जलाऊं और ये सारे के सारे बुराइयां हैं इनको समाप्त करूं। लेकिन फिर क्या हुआ? समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। परंतु फिर क्या हुआ? पवन आ गई। पवन मतलब कि हवा चलती थी और तुम्हारे जलते हुए दीपकों को बुझा जाती थी। और इन दीपकों को बुझाने वाली प्रवृत्तियों के कारण ही क्या हुआ? विभिन्न संस्कृति के लोगों ने हमें अपना दास बना लिया। अर्थात कि जब भी किसी ने प्रयास किया कि मैं भारत की प्रगति के लिए काम करूं, तो भारत में से ही कुछ जिनको कहते हैं गद्दार लोगों ने क्या किया? हमें दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बाहर के लोग आकर हम पर अपना शासन कर गए। अर्थात अंग्रेजों ने हमें अपना दब्बू बना लिया, हमें दबा लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने सामना किया और आगे बढ़ते रहे। बढ़ते रहे कि नहीं बढ़ते रहे? बढ़ते रहे ना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो आगे आते रहे और उन्होंने दीपक को जलते रहने दिया, दीपक को बुझने नहीं दिया। कैसा दीपक? अंधकार को मिटाने वाला दीपक, ठीक है। कहते हैं कि मगर भुज स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। अर्थात कि वे स्वयं तो बुझ गए, स्वयं तो उन्होंने शहादतें पाली, वीरगति को प्राप्त हो गए। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अंधकार से निकालने के लिए, देशवासियों के लिए अपने अंतिम सांस तक प्रयास किया। खुद बुझ गए, वो खुद समाप्त हो गए, परंतु इस अंधकार को उजाले में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने प्रयास करने नहीं छोड़े। तो हे बच्चों, तुमने भी अपने प्रयासों को जारी रखना है। आसपास जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं उनके वश में ना आकर उनसे दूर भागना है और उनको भी इस समाज से समाप्त करना है। और आगे चलते हैं, सुनिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को
सवेरा मिलेगा। बहुत ही अच्छा पहरा लगता है मुझे, ये अच्छा काव्यांश है। सुनिए, कहना कि दिए और तूफान की यह कहानी हम युगों युगों से सुनते आ रहे हैं कि एक दिया था, दिया जलाया किसी ने, तूफान आया और दिया बुझ गया, फिर से दिया जलाया, तूफान आया और दिया बुझ गया। तो कह रहे हैं कि दिए और तूफान की ये कहानी तो हम युगों से सुनते आ रहे हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं और सुनते भी रहेंगे। ठीक है, लगातार ये चलती रहेगी। और कहते हैं कि जो प्रेम की लो अर्थात उम्मीद की किरण पहली बार जली थी, वो आगे भी इसी तरह से जलती रहेगी, है ना। जली जो प्रथम बार लो दीप की, अर्थात प्रेम रूपी लो जो पहली बार किसी ने जलाई थी, वो आगे भी इसी तरह से जलती रहेगी। स्वर्ण सी मतलब कि जैसे सोना होता है, सोने की चमक होती है, उसी तरह से ये प्रेम रूपी लो की चमक है। ठीक है, स्वर्ण सी है, ये सोने जैसी है और ये चलती ही रहनी चाहिए। फिर कहते हैं रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कहते हैं कि बेशक से सारा संसार बुराइयों में लिपट जाए, परंतु अगर एक भी दिया ऐसा रहता है, कैसा दिया, ऐसा दिया जो कि अपने लो से संसार की रुकावटों को दूर करे, संसार में फैल रहे अंधकार को दूर करने का प्रयास करे, वो अगर रहता है एक भी दिया, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, कभी तो अंधकार समाप्त होगा, कभी तो इस संसार से बुराइयां मिटेंगी। अगर एक भी दिया जलता रहा तो भी उम्मीद की किरण तो जिंदी है, उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मैं। कौन कह रही है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। वो कहना, उनके कहने का यही अभिप्राय है बेटा कि हमें संसार में हमेशा ज्ञान का दीपक जलाते रहना चाहिए, अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा काम थोड़ी ना है, हमें हमेशा इस संसार में फैली बुराइयों को दूर करने का लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर कविता है और पूरी कविता में एक ही बात है कि कभी भी उम्मीद के दिए को बुझने नहीं देना, प्रयास करते रहो, संसार में कभी तो फैली हुई बुराइयां समाप्त हो ही जाएंगी। कविता पसंद आई है तो शेयर जरूर करें अपने मित्रों में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।